गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन कर रहे हैं प्री स्कूल चिल्ड्रंस में जो कुपोषण की स्थिति देखी जाती है या माल न्यूट्रिशन इन प्री स्कूल एज। यह टॉपिक जो है यह न्यूट्रिशन फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन के अंतर्गत आता है। तो कुपोषण के बारे में जैसा कि हम पहले अध्ययन कर चुके हैं कि कुपोषण जो है शरीर की वह स्थिति है जब व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में पोषण क्वांटिटी के हिसाब से और क्वालिटी वाइज दोनों ही, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों ही तरह से जब पोषण नहीं मिल पा रहा है पर्याप्त मात्रा में, तो व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है। और यदि हम बात करते हैं प्री स्कूल एज, जो एज 1 वर्ष से लेके 5 वर्ष तक की होती है, तो इस अवस्था में जो माल न्यूट्रिशन है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और नेशनल लेवल पर जो अलग अलग कंट्रीज हैं, जैसे कि इंडिया के अंदर नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे किए जाते हैं, तो इस तरह के जो सर्वेक्षण किए जा रहे हैं उनमें भी यह पाया गया है कि जो अविकसित देश हैं और जो विकासशील देश हैं, जैसे कि हमारा जो इंडिया है ये एक विकासशील देश है, तो इन कंट्रीज में जो माल न्यूट्रिशन का रेट है वह बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो जहां पर ये रेट यहाँ इसलिए ज्यादा है क्योंकि इस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उन्हें पूरी गुणवत्ता का और पूरी मात्रा में भोजन नहीं मिलता, या भोजन मिल रहा है तो उससे बच्चों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और पोषक न्यूनता जन्य जो बीमारियां हैं वो अधिक मात्रा में देखी जाती हैं। और इस सब का जो प्रभाव होता है उसे हम कुपोषण की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। तो अगर 1 से 5 वर्ष का जो एज ग्रुप है, इसके अंतर्गत जो पोषण न्यूनता जन्य बीमारियां देखी गई हैं, सर्वेक्षण में जो पाया गया है वह मुख्य बीमारियां होती हैं, जैसे विटामिन ए की डेफिशिएंसी देखी जाती है बच्चों में, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण सर्वाधिक जो देखा जाता है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण देखा जाता है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी बच्चों में हो जाती है, जिससे रिकेट्स नामक रोग होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, और विटामिन बी की कमी से पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है। तो इस प्रकार पोषक तत्वों की कमी से कई प्रकार की पोषक न्यूनता जन्य बीमारियां देखी जाती हैं, पाई जाती हैं। तो आज हम उन्हीं बीमारियों को शॉर्ट में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं विटामिन ए डेफिशिएंसी। तो विटामिन ए डेफिशिएंसी बच्चे में जो प्रारंभ होती है वह होती है, ज्यादातर देखा जाता है कि 6 माह के पश्चात, जब ब्रेस्ट मिल्क कम स्रावित होने लग जाता है और बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क के साथ जब ऊपर की फीडिंग दी जाती है, तो उस समय पर अगर उसके फूड में उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग विटामिन ए प्रेजेंट नहीं है, उसे विटामिन ए नहीं मिल रहा है, तो फिर शरीर में विटामिन ए की कमी प्रारंभ हो जाती है। क्योंकि 6 माह तक अगर बच्चा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग पर डिपेंड करता है तो मदर का जो मिल्क है उसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए प्रेजेंट होता है। बट उसके बाद जब दूध छुड़ाने की प्रक्रिया, जैसा कि हमने वीनिंग प्रोसेस में पढ़ा था कि आफ्टर 6 मंथ मदर्स को वीनिंग प्रोसेस स्टार्ट करना होता है, दूध को छुड़ाना है और सप्लीमेंट्री फूड इंट्रोड्यूस करना है। तो उस टाइम पर अगर बच्चे को पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं तो उसमें विटामिन ए की कमी भी देखी जाती है। और इसकी वजह से होता यह है कि जो आईज हैं बच्चे की, आईज का क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो इस टाइम पे यहाँ पर जीरोप्थेल्मिया, कीरेटोमलेशिया जैसी प्रॉब्लम जो है वो बच्चे में स्टार्ट हो जाती हैं। उसके कॉर्निया में इन्फेक्शन हो सकता है, अगर स्टार्टिंग फेज से धीरे धीरे अगर उस टाइम भी विटामिन ए की डोजेस नहीं मिली है बच्चे को, तो उसकी आईज इफेक्ट हो रही हैं। और ज्यादा अगर डेफिशिएंसी शरीर में हो गई है तो कॉर्निया में इन्फेक्शन बढ़ता जाता है और उससे होता यह कि बच्चे में नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसे रक्तांधता बोला जाता है। और
इसमें बच्चे को जब हम लाइट से डार्क में जाते हैं, उजाले से जब हम अंधेरे में जाते हैं, तो हमारी आंखों का जो एडजस्टमेंट प्रोसेस होता है वो पूरा प्रोटीन पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि हमारी आईज का जो रेटिना वाला पार्ट है वहां पर रोडोप्सिन और ऑप्सिन नाम के प्रोटीन पाए जाते हैं। और अगर विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो इन प्रोटीन का जो फॉर्मेशन है वो बराबर चलता रहता है, जिसकी वजह से हम लाइट और डार्क में एडजस्टमेंट कर पाते हैं। ये एक विजन साइकिल होती है। तो विजन साइकिल जो है बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी अगर विटामिन ए का पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है, ब्लड में भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है विटामिन ए, तो उसकी वजह से ये साइकिल डिस्टर्ब होती है। और इस कारण से जब व्यक्ति अंधेरे से उजाले से जब वो लाइट से वो डार्क में जाता है तो उसे एकदम से दिखाई नहीं देता है, क्योंकि आंखों की एडजस्टमेंट डिस्टर्ब हो गए हैं। तो इसे नाइट ब्लाइंडनेस बोला जाता है। इसी तरह से विटामिन ए की डेफिशिएंसी कंटिन्यू बनी है तो स्किन प्रॉब्लम्स भी बच्चे में देखी जाएंगी। जो उसकी स्किन है बहुत रफ हो जाती है और स्किन में पैचेस भी पड़ सकते हैं, टॉड लाइक स्किन हो सकती है, खुरदुरी हो जाती है। तो ये जो चीजें हैं ये होती हैं विटामिन ए की कमी से हो जाती हैं। और विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए या इसकी कमी बच्चों में ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट द्वारा प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, जिसमें जो प्री स्कूलर्स बच्चे हैं, 1 से 5 साल के बच्चे हैं, उन्हें विटामिन ए की डोज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में और जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं वहां पर दी जाती है। तो अगर वो डोज बच्चे को बराबर मिल रही है तो भी इस कमी को होने से कमी को रोका जा सकता है। और अगर पर्याप्त मात्रा में आहार, पोषक तत्वों से युक्त आहार बच्चों को मिल रहा है तो उससे इस कमी को दूर किया जा सकता है। इसी तरह से दूसरा महत्वपूर्ण कुपोषण जो मैक्सिमम अविकसित देशों में, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वहां पर देखा जाता है, वो होता है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, इसमें बच्चे के शरीर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है और साथ ही साथ एनर्जी की भी डेफिशिएंसी होती है। दोनों ही न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी उसमें देखी जा रही है। और ऐसा होता इसलिए है, इसके भी कारण सेम है कि जब तक बच्चा ब्रेस्ट फीड है तब तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, और ब्रेस्ट फीडिंग के बाद जब उसे फूड इंट्रोड्यूस कराया जाता है, सप्लीमेंट्री फूड या नॉर्मल फूड इंट्रोड्यूस कराया जाता है, तो उस टाइम पर उस फूड में वह पोषक तत्व उपलब्ध नहीं है, या हम यूं कहें कि वह फूड बच्चे की आवश्यकता के अनुसार नहीं है, तो उसमें उसके शरीर में इन पोषक तत्वों की कमी प्रारंभ हो रही है। तो प्रोटीन ऊर्जा जो कुपोषण जो है, इसका जो प्रभाव बच्चों में होता है वो भी 3 तरह का प्रभाव देखा जाता है। पहली तरह का तो होता है जिसे हम क्वाशियोर्कर बोलते हैं। क्वाशियोर्कर जो बीमारी है वो होती है 1 से लेकर 4 साल तक का जो बच्चा है उसमें ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि इसमें सर्वप्रथम शरीर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी प्रारंभ होती है। कैलोरी अभी कम नहीं हो रही है, बट प्रोटीन कम मात्रा में उसको मिल रहा है और उसकी वजह से उसे क्वाशियोर्कर नामक रोग हो जाता है। और इसमें भी सेम वही चीज है, जब बच्चे को दूध, ब्रेस्ट मिल्क नहीं मिल रहा है और ऊपर का फूड प्रॉपर नहीं, ब्रेस्ट मिल्क को छुड़ाया जा रहा है 1 साल की उम्र के बाद, जब मदर ब्रेस्ट मिल्क उन्हें नहीं देती हैं या छुड़ाने की प्रक्रिया स्टार्ट करती हैं और ऊपर से नया फूड इंट्रोड्यूस होता है, तो वहां पर उसके भोजन में पोषक तत्वों की कमी हो रही है, या अज्ञानतावश भी ये कमी हो सकती है, या फिर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो बच्चों के लिए फूड अफोर्ड नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से यह कमी देखी जाती है। तो अगर क्वाशियोर्कर हुआ है बच्चे में, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, तो उसकी वजह से कुछ सिम्टम्स हैं बच्चे में जो दिखाई देते हैं। जैसे कि जो क्वाशियोर्कर का बच्चा है उसके शरीर में जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है तो ऑब्वियसली प्रोटीन जो होती है वो बॉडी का मस्कुलर स्ट्रक्चर्स बनाती है, क्योंकि मसल्स जो होती हैं वो बेसिकली प्रोटीन की ही बनी हुई होती हैं। तो मस्कुलर डेवलपमेंट जो है वो बच्चे का प्रॉपर नहीं होता है, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट जो है बच्चे का वह रुक जाता है। साथ ही साथ अन्य कई बीमारियां उसमें दिखाई देने लग जाती हैं, जैसे
प्रोटीन की डेफिशिएंसी से बॉडी की में सूजन आने लग जाती है, क्योंकि बॉडी में पानी एक्यूमुलेट होने लग जाता है। तो जब पानी एक्यूमुलेट होने लग जाता है तो बॉडी सूजी हुई दिखाई देती है, जिसे एडीमा के नाम से जाना जाता है। तो ये एडीमा पहले पाँव की तरफ होता है, पैरों से ऊपर की तरफ, स्टमक की तरफ, एब्डोमिनल एरिया, हाथों में और फेस में इस तरह से ऊपर की तरफ जाता है। तो इसे एडीमा बोला जाता है। और क्वाशियोर्कर का जो बच्चा होता है, यह इसका जो फेस है वो भी बहुत सूजा हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसको मून फेस भी बोला जाता है इस तरह के सिम्टम्स को। साथ ही साथ प्रोटीन की क्योंकि डेफिशिएंसी हो रही है तो जो हेयर्स होते हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं बच्चे के, और हेयर का जो कलर है वो कलर ब्राउनिश, गोल्डन ब्राउनिश कलर के हेयर होने लग जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं है शरीर में। तो इस तरह के साइन को देखकर अगर हम जानना चाहें कि बच्चे में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, तो अगर जो बच्चों के हेयर्स को अगर देखा जाएगा तो हेयर्स में कुछ हमें पैचेस दिखाई देते हैं। पैचेस का मीन्स है कहीं तो हेयर डार्क शेड के होते हैं, कहीं लाइट गोल्डन शेड के होते हैं। तो इस तरह के पैचेस अगर छोटे बच्चों के हेयर्स में हमें दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब उसके शरीर में प्रोटीन की कमी है। और इस तरह के साइंस जो होते हैं ये ज्यादातर जो लेबर क्लास फैमिलीज होती हैं उनके जो बच्चे होते हैं उनमें इस तरह के साइन देखने को मिलते हैं। इसी के बाद बात करें प्रोटीन की कमी से उसकी स्किन इफेक्ट होती है, क्योंकि जो स्किन है, स्किन में जब शरीर में प्रोटीन की कमी हो रही है तो विटामिन ए की भी कमी हो रही है, और इसकी वजह से स्किन जो एक नॉर्मल स्किन होनी चाहिए वो उस तरह से दिखाई नहीं देती है। इसके अलावा प्रोटीन की जब कमी हो रही है तो बॉडी में दूसरी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, जैसे बॉडी में इन्फेक्शन भी हो सकता है जिससे उसको डायरियल प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर डायरियल प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है और उसका भी उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिला है तो डायरिया की वजह से बच्चे में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, और ये बहुत ही सीवियर हो जाती है और कई बार तो इससे बच्चे की डेथ भी हो सकती है। बहुत ही क्रिटिकल स्टेज हो जाती है ये क्वाशियोर्कर की। इसी के साथ कई और सिम्टम हैं, जैसे उसका मानसिक विकास जो होता है वो भी अवरुद्ध होने की स्थिति में आ जाता है, फिजिकल डेवलपमेंट अवरुद्ध हो जाता है, वो लंबाई जो उसको प्रॉपर लेनी चाहिए एक एज के अकॉर्डिंग, जो बच्चे का हाइट होना चाहिए, वेट होना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से प्रोटीन की डेफिशिएंसी जो क्वाशियोर्कर रोग हो रहा है उसमें कुछ इस प्रकार के सिम्टम दिखाई देते हैं। साथ ही इसमें एनीमिया का भी सिम्टम दिखाई देता है। तो एनीमिया की वजह से जो बेबी है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स के जो बेबी होते हैं इनमें बच्चे में फिजिकल जो एक फूर्ती होती है, क्योंकि जो ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वह क्या करता है पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को सर्कुलेट करता है। तो ऑक्सीजन की जब सप्लाई सेल्स में कम हो जाती है, अगर कम हो गई है तो उसकी वजह से सेल्स की जो फंक्शनिंग है वो भी कम हो जाएगी। अब सेल्स जो हैं पूरा ऑक्सीडेशन नहीं हो पा रहा है, मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं प्रॉपर चल रहा है, तो जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो भी कम अमाउंट में हो रही है। तो इस तरह से जो बच्चे हैं वो बहुत जल्दी थक जाते हैं और उनका जो एनर्जी लेवल है वो भी बहुत कम हो जाता है एनीमिया की वजह से। तो क्वाशियोर्कर में एनीमिया भी बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है जो बच्चों में देखा जाता है। इसी के साथ हम बात करते हैं दूसरी तरह का एक प्रोटीन ऊर्जा माल न्यूट्रिशन है जिसको मरासमस बोला जाता है, मरासमस या सूखा रोग बोला जाता है। अब यह जो सूखा रोग होता है इसमें प्रोटीन के साथ साथ कैलोरी की भी कमी हो रही है शरीर में, और ये जो सूखा रोग है ये प्रारंभ होने लग जाता है जब बच्चा 6 माह का है। 6 माह तक वो अपने मदर मिल्क पर डिपेंडेंट है, और जैसे ही मदर मिल्क के बाद उसे जब एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है और उस समय उसके न्यूट्रिएंट पूरे नहीं हो पा रहे हैं, अब उसमें प्रोटीन के साथ कैलोरी की भी कमी हो गई है। क्वाशियोर्कर जो बीमारी थी उसमें उसको कैलोरी तो मिल रहा था, प्रोटीन डेफिशिएंसी प्रारंभ हो गई थी। बट जो मरासमस रोग है ये 6 माह में ही प्रारंभ हो जाता है और इसमें शरीर में प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा की भी कमी हो जाती है। अब जब प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की ही कमी हो जाती है तो शरीर में जो फैटी पार्ट था बच्चे का, जो वसा का एक्यूमुलेशन होना चाहिए था स्किन के जस्ट नीचे, वो सब खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे की जो स्किन है वो उसकी हड्डियों से जाकर चिपक जाती है। मस्कुलर पार्ट जो है वो भी बहुत खत्म सा होने लग जाता है, बच्चा बहुत लीन एंड थिन दिखाई देने लग जाता है, उसका जो स्केलेटल है वो पूरा दिखाई देने लग जाता है, हड्डियों का जो ढांचा है वो स्किन के
स्किन से दिखाई देने लग जाता है। तो इस तरह का ये माल न्यूट्रिशन बहुत ही सीवियर प्रकार का माल न्यूट्रिशन है। इसमें जो बच्चे का लीवर है उस लीवर में एनलार्जमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसका पेट जो है वो थोड़ा बड़ा सा दिखाई देता है, बट ओवरऑल जो बॉडी है वो बिल्कुल लीन एंड थिन दिखाई देती है। अच्छा, क्वाशियोर्कर और मरासमस के जो सिम्टम है उनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। जो क्वाशियोर्कर का बच्चा होता है वो उसकी बॉडी थोड़ी फूली हुई सी दिखाई देती है। इसको हम ऐसे टेस्ट कर सकते हैं कि जो उसका लेग में अगर हम अपने उंगली से उसको प्रेस करते हैं और प्रेस करके छोड़ देते हैं तो वो जो फूला हुआ हिस्सा है वो धीरे धीरे करके ऊपर आता है, जो एडीमा का एक सिम्टम होता है। एडीमा की जांच इस के द्वारा की जा सकती है। तो इस प्रकार क्वाशियोर्कर और मरासमस दो तरह के कुपोषण जो बहुत देखे जाते हैं, और एक तीसरा प्रकार का कुपोषण है प्रोटीन ऊर्जा माल न्यूट्रिशन के अंतर्गत मरासमिक क्वाशियोर्कर। तो मरासमिक क्वाशियोर्कर जो है ये वह प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण है जिसमें मरासमस के भी लक्षण होते हैं, क्वाशियोर्कर के भी लक्षण होते हैं। दोनों ही प्रकार के लक्षण बच्चों में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार जो माल न्यूट्रिशन पाया जाता है उसमें आज हमने दो मुख्य प्रकार के माल न्यूट्रिशन, विटामिन ए डेफिशिएंसी और प्रोटीन ऊर्जा माल न्यूट्रिशन के बारे में अध्ययन किया। अन्य माल न्यूट्रिशन के बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।